को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज के हालातों को देखकर हमें यह संकेत मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में बहुत ही जल्दी होने वाला है। मैं चारों तरफ देखते हैं कि आज दुनिया में किस प्रकार से तबाही मची हुई है। आज के समय में किस प्रकार से देश देश में राज्य राज्य में तबाही मची हुई है। ये संकेत यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले यह सब कुछ होने वाला है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। कल भारत के हालात इस प्रकार से हैं कि पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज वो किसकी ओर पुकारे, क्योंकि सरकार भी आज मदद करने में असफल है। में केवल एक ही हमारा सहारा है और वो है प्रभु यीशु मसीह। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज के समय में हम बात करते हैं इंडिया में, तो आजकल बारिश का समय है और कई राज्यों में बाढ़ के कारण कई लोगों के घर खत्म हो गए, कई लोगों के परिवार खत्म हो गए, कई अपने परिवार से बिछड़ गए। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि आज इंडिया के किस प्रकार हालत है। इंडिया के ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया का यही हाल है। आज लोगों के ऊपर संकट है, लोगों के ऊपर मुसीबत है। इस बारे में बताती हैं कि लोग खाते पीते रहेंगे, लोग अपने मस्ती में रहेंगे, लेकिन जब अचानक जब विनाश आ जाएगा तो वो पूरा विनाश करके जाएगा। आगमन बहुत ही नजदीक है, इसीलिए हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। अगर हम सही समय में तैयार नहीं है तो हम रह जाएंगे और अनंत काल के लिए आग की झील में तड़पना पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं आपको एमपी के बारे में बताने वाला हूं। एमपी में इन दिनों में भारी बरसात है। बरसात के कारण कई रेलवे मार्ग डूब गए, कई रेलवे स्टेशन डूब गए और लगभग 1100 से 2000 के बीच में गांव डूब गए बाढ़ के कारण। ये हमने कभी अपने आंखों से, कभी कानों से ये नहीं सुना होगा कि एक ही बारिश में लगभग 1100 से 2000 के बीच में गांव डूब गए। मेरे के हालत को हमें देखकर हमें लगता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। तो मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर में बहुत सारी आजकल बारिश हो रहा है और कई लोगों के घर डूब गए हैं, कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कई लोगों की जानें खतरे में है। अनाज पानी सब कुछ, खेती-बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। उसके साथ खिलवाड़ करना कितना विनाश को लेकर आता है। आज लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। आज अधिकतर लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज अधिकतर लोग मसीह की परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं। का जो पाप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे इंडिया में पाप हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, लूटपाट, घुसखोरी, बलात्कार, हत्याएं, चोरी, ये सारे पाप हो रहे हैं। और जब परमेश्वर का विनाश आता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, लेकिन परमेश्वर न्याय भी करने वाला है। बाइबल हमें बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एमपी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जितने भी गांव जो बाढ़ से प्रभावित है, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अपना क्रोध को ठंडा रखे। हम परमेश्वर के क्रोध के सामने टिक नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन ये मनुष्य आज समझ नहीं रहा है। आज काफी मसीह लोगों को सताया जा रहा है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो उड़ीसा हो, भारत के हर एक राज्य में मसीही लोगों को सताया जा रहा है। एमपी के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अपना कंट्रोल रखे, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। लोग परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारेंगे तो परमेश्वर निश्चित आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, रोल में रखता है। उसका आगमन बहुत ही नजदीक है। आज के जो हालात को हमें देखकर लग रहा है यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम हमेशा तैयार रहे और एमपी के लिए जरूर प्रार्थना करें कि वहां पर जो बाढ़ के हालात बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन घर नष्ट हो जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश के सैनिक है उनको बचाकर सही स्थान पर ले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। एमपी की
की सरकार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो जवान कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर सभी को सही सलामत रखे।